लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष अमन बंसल ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें निष्पक्ष कार्यवाही कराने का भरोसा दिया। बिलासपुर में बिजली विभाग ने कई लोगों के घरों से बिजली मीटर का कनेक्शन काट दिया और कुछ लोगों के अधिक बिल आने के कारण उनके मीटर कनेक्शन की जांच कराने का भी भरोसा जनता को दिलाया और उनके छोटे छोटे बच्चों को गर्मी से जूझते देख लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमन बंसल लोगों के साथ खुद विद्युत विभाग गए और उनकी समस्या को रखा और सभी वासियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उसका समाधान कराया। जी, आपका नाम? नाम है खालिद। आपकी समस्या? समस्या है लाइट की। हमारा बाहर मीटर लगा हुआ था, हमारा मीटर उतार के कौन ले गया, कहाँ कहाँ ले गया वो हमें पता नहीं। हम गए हुए थे बघरा शादी में, और एक दिन हम आए एसडीओ साहब के पास, बच्चों को ले गए, हम खुद भी आए। उन्होंने मुझे लिख के दिया, कहने लगा जेई के पास चले जाओ। जेई के पास गए तो जेई ने हमें जवाब दिया, कहने लगा भाई तुम्हारा मीटर ढूंढा जाएगा। ढूंढने के बाद फिर हम कई दिन के 2-3 दिन का टाइम दिया उन्होंने। हम आए, आने के बाद उन्होंने हमें कहा, कहने लगा बैनामा लाओ। बैनामा कहाँ से लावे जी? तो हाँ, उन्होंने क्या कहा फिर तुम्हें? उन्होंने बैनामा जब मांगा, हमने कहा जी बैनामे से क्या मतलब है, तुमने हमें बैनामे पे थोड़ा देर रखा है मीटर। हमें जिस टाइम तुमने मीटर दिया था वो आधार पे मीटर मिला था हमें, और जब आधार पे हमें मीटर मिला था और तुम कह रहे बैनामा, तो बैनामा उसी वक्त मांगते हमारे से। तुमने आधार पे क्यों लगाया था? बिजली मीटर उतारने से पहले आपको कोई सूचना दी गई? कोई सूचना नहीं दी गई, ना हमारे से कुछ साइन हुए, ना हमारे से कोई पता गया, ना कोई हमें बुलाया गया, हमारे से कुछ नहीं पूछा गया। आपका बिल वगैरह पूरा जमा था? बिल जमा करा, बिल जमा करने के बाद ही हम शादी में चले गए। बघरे जाने के बाद ही हमारा वो मीटर आगे देखा तो चोरी हो गया। हमने पता कर ला तो पता लगा एक तो कोई अमित है वो था, और एक छोटा जई, मतलब जो मुझसे बिजली घर में शेर नगर में है, जो बिजली नाम से वाकिफ नहीं मैं, वो जई था। इनको भी तार के ले गए, और ले जाने के बाद अगर एक दिन अभी 2-4 दिन पहले उस पर जो मैंने भाग दौड़ करी, पहले तो मुझे गाली एक ऊपर बदतमीजी करी, वहां भी शेर नगर भी और यहाँ भी मेरे से मुझे भगा देने आने के बाद। फिर एक दिन मैं गया बंसल जी के कार्यालय पे, मुझे पता लगा कि भाई वहां से तुम्हें कुछ तुम्हारी सुनवाई हो सके, कुछ हो सके। वहां जाने के बाद उन्होंने मुझे भेजा एसडीओ के पास। एसडीओ के पास आया, उन्होंने मुझे लिख के दे दिया एक। एसडीओ साहब ने कहने लगा जेई को दे दो जा रहे। जेई के पास जैसा ही मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा, कहने लगा जी मैं 3-4 दिन अभी बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर उसके बाद ही 3-4 दिन के बाद ही एक कोई अमित है, जिसको भी बताया मैंने लड़का, वो गया मेरे पास, और एक और था साथ में, उसकी कौन था मैं नहीं जानता। तो उसने कहा, कहने लगा भाई अगर मैं चाहूँ तो लाइट जल जाएगी और मैं ना चाहूँ तो लाइट नहीं जलने की, और बस खर्चे पानी की बातें ऐसी ऐसी करे, कहाँ से लाने हम खर्चा पानी। कितने पैसे की डिमांड की थी आपसे? डिमांड कह रहा था कभी 15,000 और कभी 10,000। आपके गांव में कितनों की समस्या है? समस्या तो जानी कितनों की है, इस बात की समस्या, दुनिया भर की समस्या सबसे ज्यादा लाइट की ही हमारे गाँव में है। क्योंकि जो इन्हें देता रहे उसके तो ये गुण गावे हैं, और जो इनको नहीं देता उसी के साथ में ये चोरी डकैती करे मीटरों की, इस तरह करके हर लेके साफ जावे। प्रॉब्लम है इनकी समस्या? मेरा नाम अमन बंसल है, लोक जनशक्ति पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और ये विद्युत की समस्या केवल और केवल बिलासपुर में नहीं है, हर जगह है। बिलासपुर में तो इतनी है कि लोगों के मीटर गायब हो गए। जब मैंने इनको एसडीओ साहब के पास भेजा तो एसडीओ साहब ने इनको लिख कर दिया कि जेई से मिलो। जेई जाते ही कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और जो पहला जेई था उसने इन सबसे बिजली बिल जमा करने के नाम पे कभी तुम्हारे पास ये है ये है ये है, उसके ऊपर इन्होंने पैसे ले रखे हैं बहुत ज्यादा। इनसे भी ले रखे हैं पैसे, ये सब बिलासपुर के हैं। और अभी एक हमारे साथ भाई आए हैं सूजुड़ू के,
अगर इनसे खंभा लगाने के लिए क्या हो तो उनको इंस्ट्रूमेंट चालू करेंगे हम 5 लाख लगेंगे, 10 लाख लगेंगे, 15 लाख लगेंगे। ये मतलब सरकार प्रशासन के खिलाफ है। और जो ये कर रहे हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहां पे जज जो भी था ये जेई वगैरह ये किसी की नहीं सुन रहा। और जेई कहता है कि मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, मैं जो भी जो भी नहीं सुनूंगा। अगर मैं चाहूँ तो सबके सबके मीटर तार के रख दूंगा और जो आप पे होता है वो कर लेना। और एक लड़का है अमित जो पूरे बिलासपुर में है, वो सबसे पैसे लेके जाता है। वो कहता है मैं छोटा जेई हूँ। और जब उसे कहते हैं हम कि भैया हमारा काम करवाओ तो 10,000 दो, 15,000 दो। अगर इतने ही अमीर होते तो सोलर पैनल चला लेते हम तो। ठीक है ना। ये छोटे छोटे से बच्चे हैं इनके, दिखाओ भाई, बताओ। दिखाओ जी, ये सब बीमार हो रहे हैं सारे बच्चे। ये सारे बच्चे बीमार हैं। ये बीमार हैं सब। बिलासपुर में इतनी बुरी हालत कर रखी है। अब मतलब बिजली डाउन दे रहे हैं। जब कहता है कि हमारे यहाँ की बिजली डाउन है, इनको 10,000 तो सही हो जाएगी, है ना। 10-15 मिनट अब भी गैप है। हाँ, ये भी ये सभी मेरे कार्यालय पे बैठे हैं। 3 दिन से मेरे कार्यालय पे लगातार आ रहे हैं। मैंने एसडीओ साहब से बात कर रहा हूँ, एसडीओ साहब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इन पे। जेई साहब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जेई कहता है, जेई का तो खुला कहना है 60,000 लाओ बिजली चलाओ। ठीक है। जहां जहां भी कोई समस्या होती है एसडीओ साहब वहां नहीं जाके देख रहे। जेई पे कह देते हैं, जेई भेज रहा है अपने चिल्लों को। चिल्ला रहा है अमित। अमित कहता है मैं छोटा जेई हूँ। अगर ऐसा ही चला तो हम घेराव कर देंगे यहाँ का। एसडीओ साहब को जान बचानी हो जाएगी भारी। ठीक है। और इसका जल्द से जल्द निस्तारण करो। इनका मीटर जहां भी है इनका मीटर लगवाओ, या तो आज ही लगवाओ, हम यहाँ से खाली नहीं करेंगे। इनकी पहले समस्या सुनो, इनकी समस्या का समाधान करो। अभी ये भैया है हमारे पास सुजड़ू वाले। इन भैया की समस्या भी है कुछ। क्या समस्या है भैया आपकी? भैया मेरे मकान के बराबर में खंबा जी। वो पूरा का पूरा खंबा मकान की छत पे गिर रहा। मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा, जेई साहब के पास, एडीओ साहब के पास, एप्लीकेशन लगवा के, फोटो लगवा के, पर कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल बेकार हिसाब है। और 24,000 रुपए का बिल भेजा। मैंने कहा कहाँ का बिल है? कहने लगी थी 2022 में तुम्हारे यहाँ की चेकिंग आई होगी। अच्छा, चेकिंग नहीं आई कहीं की भी। अब नहीं कह रहे। कहने लगे भाई अगर तुम्हें सबूत देखना तो अदालत में जाओ, मजदूरी करें, काम करें, अदालतों के चक्कर काटते हैं। गाँव के अंदर एक ये रिक्शे जो वाला बिल की समस्या है जो हर जगह है। बिलासपुर में इतनी बिजली नहीं आ रही है जितने बिल आ रहे हैं। एक लड़के का 2800 का बिल। एक बेचारी महिला है, उनके यहाँ एक लाइट है, 2 पंखे हैं, उसका बिल 3200 रुपए हर महीने। हर महीने का 3200 रुपए बिल। इन सारे मीटरों की जांच करवाई जाए। मैं एसडीओ साहब से पहले कह रहा हूँ कि भाई इनकी जांच करवाओ, इन्हें अच्छे से वो करो, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि आप लोग एसी में बैठे हो, सारा प्रशासन एसी में बैठा है, ये बच्चे गरीब में मर रहे हैं। ठीक है ना। तो इतनी गर्मी है, मैं खुद गया था इनके घर में, पूरे बिलासपुर में मैं खुद चक्कर लगाने गया था, तो इतनी गर्मी थी कि मेरे से खुद खड़ा नहीं हो गया। ठीक है ना। नाम से ये बच्चे गर्मी से जूझ रहे हैं। या तो एसडीओ साहब आज इनकी सुनवाई करें, वरना हम यहाँ का घेराव कर देंगे। एसडीओ साहब का अगर कुछ भी हो, कुछ भी हमारे पास कार्रवाई हो, हम सहने के लिए तैयार हैं। जो इन पे होता है वो कर सकते हैं, वो करेंगे।